हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के लेखा शास्त्र की। इसमें हम ये सीखेंगे कि लेखा शास्त्र क्या होता है और इसका उद्भव किस प्रकार से हुआ। तो शुरुआत में हम जैसा कि हम पीछे एक डायग्राम में देख रहे हैं कि एक आदि मानव, जब मानव का सभ्यता का जन्म हुआ था तब मानव धीरे धीरे अपना विकास करते हुए एक पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार होने के बाद जब वो धीरे धीरे और आगे बढ़ा तो हम देख सकते हैं कि फिर राजा महाराजाओं का काल आया। उस समय राजा लोग कर लेते थे लगान के रूप में और लगान में उन सारी डिटेल्स को वो बही खाते, कुछ प्रणालियाँ होती थी, पुराने रजिस्टर होते थे, उनमें दवात और कलम के माध्यम से लिखने का कार्य करते थे। फिर स्थिति धीरे धीरे आगे बढ़ी और ये स्थिति आगे जाकर के वर्तमान समय में अभी हम देख रहे हैं कुछ साल पहले बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर्स वगैरह होते थे, कुछ लोग बाग होते थे जो ऑफिसेज में जाकर के अपनी बुक्स वगैरह के अंदर रजिस्टर वगैरह में कलम के माध्यम से उन सारी चीज़ों को लिखते थे। और अब यही कार्य सारा वर्तमान में जिसके द्वारा किया जा रहा है वो है कंप्यूटर। और कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है टैली, अब काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आ गए। उन सभी सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से लेखा का कार्य किया जा रहा है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव की जो सोचने की क्षमताएं हैं वो सीमित होती है, वह कुछ बातों को भूल जाता है। तो पुराने समय में ये कहावत चली थी, पहले लिख बाद में दे, भूल पड़े कागज़ से ले। तो इस विधि का मतलब है कि पहले आप अपनी कॉपियों में कुछ लिख लें और उसके बाद ही अपना कार्य करें। तो लेखा शास्त्र में ये कार्य होता है, व्यापारी अपनी सभी लेन देनों को एक कॉपी में लिखता है और उसके बाद ही वो अपने व्यवसाय का कार्य करता है। लिखने का मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि वह अपनी व्यवसाय की जितनी भी जानकारियां हैं, लाभ हानि है, वो उन्हें समय पे प्राप्त कर सके और पता लगा सके कि व्यवसाय को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अब हम देखेंगे कि मुख्य रूप से जो लेखांकन है, लेखा शास्त्र जो है, उसे मुख्य रूप से किन दो भागों में बांटा गया है। पहला जो प्रकार है वह है पुस्तपालन और दूसरा जो कार्य है वह है लेखांकन का कार्य। पुस्तपालन और लेखांकन क्या होते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुस्तपालन की। तो पुस्तपालन का जो अर्थ है वो बुक कीपिंग है और यहाँ का मतलब यह है कि जब कोई भी व्यवसायी या व्यापारी अपने जितने भी प्रकार के दैनिक लेन देन होते हैं, तो अगर उन लेन देनों का मौद्रिक मूल्यांकन किया जा सके तो सर्वप्रथम उन्हें हम पुस्तपालन के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जितने भी लेन देन हैं उनका मौद्रिक यानी कि मूल्यों के आधार पर मूल्यांकन किया जा सके, वही हमारे लिए पुस्तपालन कहलाता है। और लेखांकन की अगर बात की जाए तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जहाँ से पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है वहीं से लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। तो हम अब तक हमें जानकारी मिल गई है कि पुस्तपालन के अंदर लेन देनों का मौद्रिक मूल्यांकन होगा, उन्हें ही हम पुस्तपालन की जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारी कॉपीज होती है, उसमें इसका लेन देन लिखेंगे। जब हमारा ये कार्य समाप्त हो जाता है तो उसके बाद लेखांकन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसे और विस्तार से समझते हैं। पुस्तपालन के अंदर लेन देनों का मौद्रिक मूल्यांकन किया जाता है, वहीं लेखांकन में हम देखते हैं कि अगर हमारा पुस्तपालन का कार्य कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो शुरुआत होती है वह होती है हमारी जर्नल से। इसे हम रोज नामचा भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब व्यापारी होते हैं वे अपनी दैनिक दिनचर्या के सारे लेन देन अपनी जर्नल बुक में लिखते हैं कि जितना भी मौद्रिक लेन देन होता है, वस्तुओं को खरीदना, बेचना, उधार चुकाना, दान देना, मशीनें खरीदना, फर्नीचर खरीदना, ये सारी क्रियाएं दिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से वे कॉपी में लिखता जाता है। वह रोजनामचा यानी कि जर्नल कहलाता है। जर्नल के आधार पर ही तलपट बनाया जाता है जिसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तलपट बनाने के बाद वह
व्यापार खाता बनाता है जिसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। इस व्यापार खाते के बाद वह लाभ हानि खाता बनाता है और लाभ हानि खाते के बाद वह चिट्ठा, जिसे स्थिति विवरण भी कहते हैं, बनाया जाता है। और चिट्ठा बनाने के बाद वह इन सभी प्रकार के जो व्यवसाय के डेटा होते हैं जिससे लाभ हानि ज्ञात किया जाता है और उसके आधार पर वह उनका सारांश, विश्लेषण का कार्य भी करता है और अंत में वह निष्कर्ष निकालने का कार्य भी करता है कि किस प्रकार से व्यवसाय का क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है। ये सारे ही कार्य लेखांकन के अंदर किए जाते हैं। तो सीधे सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पुस्तपालन का जो कार्य है वो मौद्रिक मूल्यांकन करना है, जिसके लिए किसी भी व्यक्ति में एक सामान्य योग्यता, जो शैक्षणिक योग्यता है, सामान्य जानकारी है, पढ़ा लिखा सामान्य हो, वह व्यक्ति कर सकता है। लेकिन लेखांकन का कार्य करने के लिए और इतने सारे चीज़ों को बनाने के लिए, उनके सिद्धांतों का पालन करने के लिए विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है। इसलिए लेखांकन का कार्य जटिल होता है और महत्वपूर्ण होता है। हम लेखांकन प्रणाली को इस आधार पर कला और विज्ञान का रूप भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि लेखांकन प्रणाली कितने प्रकार की होती है और उसे कैसे देखेंगे।